आप सभी दोस्तों को नमस्कार। फेसबुक पर योग साधना को लेकर के चुटपुट लिखे गए मेरे कुछ लेख जो आप तक पहुँचे, अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी जिज्ञासा प्रकट की। कई मित्रों के फ़ोन आए, कई लोगों ने इनबॉक्स में बात की। बहुत सारे मित्र जो निजी तौर पर मुझे कई सालों से जानते हैं, वो थोड़ा हैरान हो रहे थे कि मेरे व्यक्तित्व के इस पहलू से वो अब तक वाकिफ़ नहीं थे। और इन्हीं में से कई मित्रों ने मशवरा दिया कि इस विषय पर जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी समझ है, उसे मैं आपसे शेयर करूं। मैं भी चाहता हूं कि योग साधना को लोग एक धर्म के रूप में ना जाने, एक संप्रदाय की संपदा के रूप में ना जाने, बल्कि योग साधना को ज्ञान के रूप में, विधा के रूप में और मानव जीवन को समृद्ध बनाने के एक साधन के रूप में, एक टूल के रूप में जाने। मैंने योग को यही समझा है अपने अध्ययन से और अपनी समझ से, और इस पर करीब 15 साल से ज़्यादा समय तक काम करने के दौरान, और जहाँ जहाँ मैंने जिनको योग साधना सिखाई ध्यान के रूप में, आसनों के रूप में, वहाँ हमने अपनी इस पर्सपेक्टिव को हमेशा रखने की कोशिश की। हालांकि मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन तार्किक रूप से कभी कोई विरोध सामने नहीं आया। और आज भी जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरी बात को जस का तस आप मान ना लें, बल्कि ये देखें कि जो मैं कह रहा हूँ वो तार्किक रूप से सही है या नहीं सही है, और आपकी बुद्धि, आपके विवेक से वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सही लग रहा है तो साथ आइए, इस ज्ञान को, विज्ञान को लोगों तक पहुँचाया जाए, और गलत लग रहा है तो अपनी बात कहने में बिल्कुल भी मत झिझकिए। सर्दी आज बहुत है और मैं भी आज फ्री हूँ, तो मित्रों के आह्वान पर मेरा ये पहला प्रयास है YouTube चैनल पर कि मैं आपसे योग पर जो मेरी समझ है उसे शेयर करने की कोशिश करूं। ये पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, लगभग 11 साल पहले योग साधना को लेकर के मैं अब तक जो कुछ कर रहा था उसे पूरी तरह बंद कर दिया था। बड़े आहत मन से बंद किया था, दुखी मन से बंद किया था, और फिर कोई साधना हमने नहीं की, आसन प्राणायाम ध्यान कुछ भी नहीं किया, और जीवन में जो दूसरे तमाम काम होते हैं उसमें मैं पूरी तरह से डूब गया। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे मित्रों से जब बात हुई इस मुद्दे को लेकर के, और ये बात भी इत्तफाकन शुरू हुई, क्योंकि बीच बीच में अगर किसी को कोई समस्या होती थी तो मैं योग का कोई उपाय उन्हें बता दिया करता था। तो कुछ मित्रों ने कहा कि इस पर फिर से काम किया जाना चाहिए और उस पर्सपेक्टिव से काम किया जाना चाहिए जो मैं फेसबुक पर आपके बीच में रखता रहा हूँ। हालांकि अभी मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ कि इस यात्रा को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलता है और मुझे लगेगा कि सचमुच में आज के समाज में योग को एक विज्ञान के रूप में, एक विधा के रूप में, एक टूल के रूप में जानने समझने वाले लोग हैं, और इसको समझाने का, बताने का जो कुछ मेरी समझ है उसको आपसे साझा करने का स्कोप है, तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर इस वीडियो के बाद इस चैनल से कम 100 लोग जुड़ते हैं तो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन अगर आप में से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा नहीं, ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े नहीं, तो मैं ये मानूंगा कि मुट्ठी भर लोग हैं जो हर दौर में होते हैं अच्छी बातों को जानने समझने वाले, और ऐसे लोगों को अलग से सहायता देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने प्रयासों से सच तक पहुँच जाते हैं, ज्ञान तक पहुँच जाते हैं और उसे लेके आगे चलते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फेसबुक पर आपकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त मुझसे जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को मुझसे जोड़ेंगे, और हो सकता है कि हम योग के एक नए रूप को लेकर के आप सबके सहयोग से आगे बढ़ें और बहुत सारे मित्रों तक इस विधा का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिखाया जा सके, सिखाया जा सके, और इस विधा को लोगों के लिए लाभकारी बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। आज हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला कि योग साधना एक टूल है, एक साधन है, कोई धर्म या परंपरा नहीं है। योग साधना सबके लिए समान रूप से लाभकारी है, चाहे वो योगी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, अपराधी हो, या कोई भी आदमी कुछ भी करता हो। अगर वो योग साधना करता है तो ये समान रूप से उसे लाभ पहुंचाएगा। योग साधना, जैसा कि मैंने कहा कि ना तो कोई धर्म है ना कोई परंपरा है, लेकिन हर धर्म में योग को किसी न किसी रूप में आप देख सकते हैं। तीसरी बात, योग जीवन को समृद्ध बनाता है। इसे जीवन से पलायन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना गलत है। योग को लेकर के बहुत सारी चमत्कारिक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानियां हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है।
इन्हीं 5 बिंदुओं पर थोड़े से विस्तार में कुछ बात करेंगे। आप पंडित जी हैं, आप मुसलमान हैं, आप शूद्र हैं, आप राजपूत हैं, आप क्रिश्चियन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो ये समान रूप से आप सभी को लाभ पहुंचाएगी। ये सच है कि हमारे देश में साधुओं ने, सन्यासियों ने योग साधना का ज़्यादा इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा। हम नतमस्तक हैं उन तमाम सन्यासियों के प्रति जिन्होंने इस परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि जन जन तक पहुंचाया। बावजूद इसके मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा कि योग साधना समान रूप से सबके लिए एक साधन है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि योग साधना ना तो धर्म है ना परंपरा है, ये एक साधन है, एक टूल है। लेकिन जितने भी धर्म हैं दुनिया के जिनको हमें जानने का मौका मिला, उन सब में हमने पाया कि किसी न किसी रूप में योग साधना मौजूद है। मुसलमानों के नमाज में, सूफियों के जिक्र में, जैनों के ध्यान और उपवास में, बौद्धों के विपश्यना और आनापान में, तांत्रिकों के मकार और शक्ति संधान में, कुंडलनी साधना में, हठ योग में, सब में योग किसी न किसी रूप में शामिल है। बावजूद इसके योग साधना अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है, जो चाहे वो इस साधन का उपयोग करे। हालांकि योग साधना को लेकर के बहुत सारी चमत्कारिक कहानियां हैं। अष्ट सिद्धियों की बात योग के ग्रंथों में कही गई है। अब ये कोरा गप है या हकीकत, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे योगियों को, साधकों को देखा जो अपने जन्म के बाद 4-5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में साधना के क्षेत्र में आ गए और जीवन पर्यंत उन्होंने योग की साधना की, दूसरा कोई काम नहीं किया। लेकिन उनमें और दूसरे व्यक्तियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। उनको भी हमारी तरह भूख लगती है, हमारी तरह नींद आती है, हमारी तरह वो खाते हैं, हमारी तरह सो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उनको भी गुस्सा आता है, वो भी नाराज होते हैं और हमारी तरह ही एक सामान्य जीवन जी करके वो मर जाते हैं। उसे भी अगर एक देश से दूसरे देश में जाना होता है या कहीं दूर दराज जाना होता है तो हवाई जहाज में बैठ के जाता है, ट्रेन में बैठ के जाता है। इनमें से कोई नहीं मिला जो गायब हो जाता हो या अपना रूप बदल लेता हो। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं योगियों के बारे में कि वो गायब हो जाते थे, अणु बन जाते थे, पहाड़ बन जाते थे, वगैरह वगैरह, पर हकीकत में कोई भी योगी आज तक हमें नहीं मिला, किसी धर्म और परंपरा का कोई साधक नहीं मिला जो एक भी कोई चमत्कारिक बात बता सके, दिखा सके। लेकिन जब आप इन योगियों से बात करते हैं तो वो इन तमाम चमत्कार की कहानियों को सच मानते हैं और वो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि कोई योगी, कोई साधु, कोई फकीर, कोई सन्यासी आपको मिले जो कुछ चमत्कारिक बातें दिखाए। गत वर्षों में ऐसा हुआ है। तो आज बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके इस चमत्कार रूपी ठगी को एक्सपोज करती हैं और बड़ी आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब आप योग की बताई गई तमाम क्रियाओं को ढंग से करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो कई सारे परिवर्तन आप में और आपके आसपास ऐसे होते हैं जो चमत्कारिक लगते हैं। मैं मेरे जीवन से संबंधित सिर्फ 2 बातें यहाँ पे आपसे साझा करूंगा। सालों तक मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी। सर्दी में मैं एक हाफ स्वेटर पहन के आराम से रहता था और गर्मी के मौसम में अगर कोई तेज चला दे पंखे को तो मैं एक हल्की चादर ओढ़ लेता था। ऐसा मैं मानता हूं कि मेरे योग साधना का असर था। एक और बात मैंने महसूस की कि लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले में जहां मैं बहुत सालों तक रहा और जिस कमरे में मैं लंबे टाइम तक साधना करता था वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते थे और कमरे के बाहर एक झाड़ी थी तो उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा आते थे। कमरा सीलन से भरा हुआ था, पुराने ज़माने का घर था जिसमें मैं रहता था, लेकिन कभी मच्छरों ने मुझे नहीं काटा। ढेर सारी छिपकलियाँ हमारे कमरे में रहती थी, छोटे वाले चूहे बहुत सारे रहते थे, लेकिन ना तो मुझे कभी छिपकलियों से परेशानी हुई ना कभी चूहों से परेशानी हुई। लेकिन सबसे अहम बात थी कि मच्छर मुझे तो नहीं काटते थे, लेकिन अगर कोई और आ जाता था हमारे घर में तो उसको वो काटते थे। ऐसा क्यों होता था इसका कोई स्पष्टीकरण फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर मैं मानता हूं कि अगर योग साधना के साथ होने वाले परिवर्तनों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके देखा जाए और लोग इस पर शोध करें, आपके शरीर की जांच पड़ताल करें, तो हो सकता है कि उन सूत्रों को ढूंढा जा सके जो आपके भीतर परिवर्तन होने से आपके व्यवहार में या आपके आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन लाते हैं। जब मैंने
साधना बिल्कुल छोड़ दी, अभ्यास बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद भी कई सालों तक मेरे ऊपर ये असर था, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो गई। अब तो गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, मच्छर भी काटते हैं, शरीर भी बहुत बदल गया। मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा थोड़ा सा पेट भी निकल आया है, वो लचक भी अब शरीर में नहीं रही जो पहले से थी। लेकिन ये अनुभव मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये जानें कि आपका जो शरीर है, इस शरीर में ही बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और वो सारी की सारी शक्तियाँ कोई धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक टाइप का कुछ नहीं है, वो भौतिक शक्तियाँ हैं। और भौतिक साधनों से उनकी तमाम प्रक्रियाओं को, कारण को और कारण के परिणाम को जाना और समझा जा सकता है। हो सकता है कि हम ही लोगों की पीढ़ी में आने वाले कुछ सालों में इस तरह के काम हों। वेस्टर्न कंट्रीज इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अंत में एक और निवेदन कर दूं कि आप जॉगिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, जिम जाते हैं, ये तमाम के तमाम जो एक्सरसाइज हैं, व्यायाम हैं, ये समान रूप से आपके लिए लाभकारी हैं, जैसे कि योग। लेकिन आप आसन करते हैं, आसन से पहले यम और नियम को फॉलो करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप हठ योग की कुछ क्रियाएं करते हैं, तो आपके शरीर में जो तरह तरह के परिवर्तन होते हैं वो निश्चित रूप से दूसरे साधनों से हासिल नहीं होंगे। लेकिन मैंने अपनी पीएचडी के दौरान पाया कि अगर आप योग साधना के साथ थोड़ा जिम करते हैं, थोड़ा जॉगिंग करते हैं, थोड़ा तैराकी करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर होते हैं बनिस्बत कोई एक आर्ट अकेले करने के। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको हम बता सकें कि आप 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा निकाल करके अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को योग साधना के सहारे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम यम और नियम पे बात करेंगे, खास तौर से ब्रह्मचर्य पर एक अलग अंदाज में आपसे बात करेंगे, और उसके बाद क्रियात्मक योग पर हम आएंगे, यानी कि कुछ अभ्यास आपसे साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि कम से कम 100 लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो अगला वीडियो आएगा, वरना ये पहला ही वीडियो आखिरी वीडियो होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जोड़िए, और कोशिश किया जाए हम सब मिल करके कि योग एक विज्ञान के रूप में, एक साधन के रूप में जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बने। आज इतना ही। नमस्कार।